जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने हेड कांस्टेबल में AWO यानी कि असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और TPO यानी कि टेली प्रिंटर ऑपरेटर पोस्ट के लिए एलिजिबल मेल और फीमेल कैंडिडेट से ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं। आज का हमारा वीडियो इसी वैकेंसी के बारे में है और इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो इस वैकेंसी में टोटल पोस्ट रहेगी आपकी 857। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर पोस्ट नेम के बारे में। तो यहाँ पर आपकी दो पोस्ट रहेगी, हेड कांस्टेबल AWO एंड TPO। AWO यानी कि असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और TPO यानी कि टेली प्रिंटर ऑपरेटर। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मेल कैंडिडेट्स के लिए कुल 573 पोस्ट है और इन 573 पोस्ट में से जनरल कैटेगरी वालों के लिए 213 पोस्ट है, EWS वालों के लिए 58 पोस्ट है, OBC वालों के लिए 128, SC वालों के लिए 106 और ST कैटेगरी वालों के लिए कुल 68 पोस्ट है। इसके अलावा यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कुल 284 पोस्ट है और इन 284 पोस्ट में से जनरल कैटेगरी वाली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 107 पोस्ट है, EWS फीमेल के लिए 29 पोस्ट है, OBC फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 63 पोस्ट है, SC फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 52 पोस्ट है और ST फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कुल 33 पोस्ट है। तो ये हो गई आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स। अब हम बात करेंगे इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इसके ऑनलाइन फॉर्म 8 जुलाई 2022 से शुरू हो चुके हैं और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 29 जुलाई 2022। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फी के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि वो कैंडिडेट्स जो कि जनरल, OBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ऐसे कैंडिडेट्स को कुल 100 रुपए फीस के देने होंगे। इसके अलावा वो कैंडिडेट्स जो कि SC, ST या फिर एक्स सर्विसमैन है तो ऐसे कैंडिडेट्स को यहाँ पर कोई भी फी नहीं देनी है। तो ये हो गई आपकी एप्लीकेशन फी। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपकी एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपकी उम्र है वो 1 जुलाई 2022 के हिसाब से काउंट होगी। तो इस डेट के हिसाब से आपकी कम से कम उम्र 18 साल हो सकती है और आपकी अधिकतम उम्र 27 साल तक हो सकती है। यानी कि जो आपकी उम्र है वो 18 साल से लेकर 27 साल के बीच होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके पे स्केल यानी कि आपके वेतन के बारे में। तो यहाँ पर आपका वेतन पे लेवल 4 के हिसाब से 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए तक रहेगा। तो ये हो गया आपका पे स्केल। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड से आपको 12वीं पास होना जरूरी है और ये जो आपने 12वीं पास करी है इसमें आपके साइंस एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना जरूरी है। तो या तो ये क्वालिफिकेशन हो या फिर आपके पास मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर NTC यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो। कहने का मतलब ये हुआ कि या तो आपके पास में साइंस एंड मैथमेटिक्स के साथ आपने 12th पास करी हो या फिर आपके पास में NTC यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो जो कि आपका हो मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर। तो ये हो गई आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा आपके पास में जो है बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज भी होना जरूरी है। दोस्तों इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा आपको जो है बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज भी होना जरूरी है, जिसमें कि आपको कंप्यूटर को ऑन करना, कंप्यूटर को ऑफ करना, इसके अलावा आपको प्रिंटिंग, MS ऑफिस का यूज करना, इसके अलावा टाइपिंग डॉक्यूमेंट के अंदर आपको मॉडिफिकेशन करना, उसको सेव करना। तो ये हो गई आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इसके मोड ऑफ सिलेक्शन में सबसे पहले आपका टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन और इस कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे और ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, ये आपके 12th लेवल के होंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आपके इस कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में टोटल 5 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट होगा आपका जनरल अवेयरनेस का। इस पेपर में आपके टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे और ये 20 क्वेश्चंस टोटल 20 मार्क्स के होंगे। आपका सेकंड पेपर होगा जनरल साइंस का। इसके अंदर 25 क्वेश्चंस होंगे और ये 25 क्वेश्चंस टोटल 25 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर आपका थर्ड पेपर होगा मैथमेटिक्स का। इसके अंदर भी 25 क्वेश्चंस होंगे और ये 25 क्वेश्चंस 25 नंबर के होंगे। यहाँ पर आपका चौथा पेपर होगा रीजनिंग का और रीजनिंग के अंदर आपके 20 क्वेश्चंस होंगे और ये 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के होंगे। और यहाँ पर आपका पांचवा पेपर होगा कंप्यूटर फंडामेंटल्स, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, इसके अलावा www और वेब ब्राउजर यानी कि कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज का यहाँ पर आपका पांचवा पेपर होगा और इसमें आपके टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे और ये 10 क्वेश्चंस टोटल 10 नंबर के होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा इसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और ये 100 क्वेश्चंस आपके 100 मार्क्स के होंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसमें आपकी किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। तो इसके मोड ऑफ सिलेक्शन में ये हो गया आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। CBT क्लियर करने के बाद में आपका मोड ऑफ सिलेक्शन में अगला टेस्ट होगा PET यानी कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो आपका PET होगा ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, यानी कि इसमें आपके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे लेकिन आपको इसको क्वालिफाई करना जरूरी होगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स के PET टेस्ट के बारे में।
तो यहाँ पर आपके पीईटी में एक तो आपकी रनिंग होगी, इसके अलावा यहाँ पर आपका लॉन्ग जंप और इसके अलावा यहाँ पर आपका हाई जंप होगा। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे उन कैंडिडेट्स के बारे में जिनकी उम्र 30 साल से कम है। तो ऐसे कैंडिडेट्स को 1600 मीटर रनिंग कंप्लीट करने के लिए 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और अगर बात करें ऐसे कैंडिडेट्स के लॉन्ग जंप के बारे में, तो यहाँ पर आपका लॉन्ग जंप होगा 12.5 फीट का और आपका हाई जंप होगा 3.5 फीट का। अब हम बात करेंगे उन कैंडिडेट्स के बारे में जिनकी उम्र 30 साल से लेकर 40 साल के बीच है। तो ऐसे कैंडिडेट्स को 1600 मीटर रनिंग कंप्लीट करने के लिए 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और अगर बात करें आपके लॉन्ग जंप के बारे में, तो आपका लॉन्ग जंप होगा 11.5 फीट का और जो आपका हाई जंप है वो आपका होगा 3 फीट 3 इंच का। अब हम बात करेंगे उन कैंडिडेट्स के बारे में जिनकी उम्र 40 साल से अधिक है। तो ऐसे कैंडिडेट्स को 1600 मीटर रनिंग कंप्लीट करने के लिए 9 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और अगर बात करें ऐसे कैंडिडेट्स के लॉन्ग जंप के बारे में, तो आपका लॉन्ग जंप होगा 10.5 फीट का और आपका हाई जंप होगा 3 फीट का। अब हम बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट्स के पीईटी यानी कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो आपकी रनिंग होगी वो कुल 800 मीटर की होगी। तो यहाँ पर वो फीमेल कैंडिडेट्स जिनकी उम्र 30 साल से कम है, तो ऐसे फीमेल कैंडिडेट्स को 800 मीटर रनिंग कंप्लीट करने के लिए आपको 5 मिनट तक का टाइम दिया जाएगा। और अगर बात करें यहाँ पर आपके लॉन्ग जंप के बारे में, तो यहाँ पर आपका लॉन्ग जंप होगा 9 फीट का और यहाँ पर आपका हाई जंप होगा 3 फीट का। अब हम बात करेंगे उन फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में जिनकी उम्र 30 साल से लेकर 40 साल के बीच है। तो यहाँ पर आपकी जो 800 मीटर की रनिंग होगी, ये रनिंग कंप्लीट करने के लिए आपको 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और आपका लॉन्ग जंप होगा 8 फीट का और आपका हाई जंप होगा 2 फीट 6 इंच का। अब हम बात करेंगे उन फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में जिनकी उम्र 40 साल से अधिक है। तो ऐसे फीमेल कैंडिडेट्स का जो 800 मीटर की रनिंग होगी, ये आपको रनिंग कंप्लीट करने के लिए आपको 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और यहाँ पर आपका लॉन्ग जंप होगा 7 फीट का और आपका हाई जंप होगा 2 फीट 3 इंच का। तो दोस्तों ये हो गया फीमेल कैंडिडेट्स का पीईटी यानी कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। इसके मोड ऑफ सिलेक्शन में पीईटी क्लियर करने के बाद में आपका अगला टेस्ट होता है पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो आपका पीएमटी होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, यानी कि इसके भी मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, लेकिन आपको इसको क्वालिफाई करना जरूरी होगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स के पीएमटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर पीएमटी के अंदर एक तो आपका हाइट का टेस्ट होगा। तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स की हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। और वो कैंडिडेट्स जो कि पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं, और इसके अलावा वो कैंडिडेट्स जो कि दिल्ली पुलिस के अंदर सर्विंग पर्सनल्स के बेटे हैं, या फिर अगर आप रिटायर्ड पर्सनल्स के बेटे हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स को 5 सेंटीमीटर तक की छूट दी जाएगी हाइट के अंदर। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के चेस्ट के क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर आपका चेस्ट कम से कम 81 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है और उसमें कम से कम 4 सेंटीमीटर फुलाव के साथ वो 85 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। और यहाँ पर आपको बता दें कि वो कैंडिडेट्स जो कि पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं, इसके अलावा वो कैंडिडेट्स जो कि दिल्ली पुलिस के अंदर सर्विंग पर्सनल्स के बेटे हैं, या फिर अगर आप रिटायर्ड पर्सनल्स के बेटे हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स को चेस्ट के क्राइटेरिया के अंदर कम से कम 5 सेंटीमीटर तक की छूट दी जाएगी। तो दोस्तों ये हो गया मेल कैंडिडेट्स के लिए आपका पीएमटी, जिसमें हमने बात करी आपकी हाइट और चेस्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट के बारे में। तो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। और आपको बता दें कि वो फीमेल कैंडिडेट्स जो कि पहाड़ी एरिया से बिलोंग करती हैं, या फिर अगर आप दिल्ली पुलिस के अंदर सर्विंग पर्सनल्स की बेटी हैं, या फिर आप रिटायर्ड पर्सनल्स की बेटी हैं, तो आपको हाइट में कम से कम 5 सेंटीमीटर तक की छूट दी जाएगी। तो दोस्तों इसके मोड ऑफ सिलेक्शन में ये हो गया आपका पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। पीएमटी क्लियर करने के बाद में आपका मोड ऑफ सिलेक्शन में अगला टेस्ट होता है ट्रेड टेस्ट। और ट्रेड टेस्ट के अंदर आपका रीडिंग एंड डिक्टेशन टेस्ट होगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ट्रेड टेस्ट भी आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, यानी कि इसके भी मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, लेकिन आपको इसको क्वालिफाई करना जरूरी होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन में ट्रेड टेस्ट क्लियर करने के बाद में आपका लास्ट टेस्ट होगा टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेटिंग। ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर होगा और इस टेस्ट के अंदर आपकी जो है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज चेक की जाएगी। तो दोस्तों ये हो गया इसका मोड ऑफ सिलेक्शन। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 29 जुलाई 2022। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में, जिसमें कि दिल्ली पुलिस ने हेड कांस्टेबल में AWO यानी कि असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और TPO यानी कि टेली प्रिंटर ऑपरेटर पोस्ट के लिए एलिजिबल मेल और फीमेल कैंडिडेट से ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।